Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 6, that is perimeter and area. And in today's part also we will continue to practice some question. So let's start with the next question, that is question number 7 on the screen. It is saying the length of one side of a square is 4 meter. What its area? अगर इन्होंने बोला है कि आपकी जो लेंथ है वो स्क्वायर की एक साइड की 4 मीटर है तो उसका एरिया क्या होगा? तो हम लोग यहां पे पता है हमको साइड ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है? 4 मीटर गिवन है और हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज साइड इनटू साइड। वेरी गुड। सो व्हाट इज साइड? 4 मीटर। तो 4 मीटर इनटू 4 मीटर, दैट इज 4 4s are 16 एंड मीटर इज मीटर स्क्वायर। सिंपल। हमको एक साइड पता थी स्क्वायर की, एरिया निकालना था। एक साइड 4 मीटर है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है। 4 इंटू 4 किया तो 16 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 72 स्क्वायर मीटर। तो आइए देखते हैं हमारे पास एरिया क्या है। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम लोग जो गिवन है वो लिख देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 72 मीटर स्क्वायर। देन क्वेश्चन इज सेइंग लेंथ इज 9 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9 मीटर। दे आर आस्किंग व्हाट इज विड्थ। तो बेटा अगर हम लोगों को एरिया पता है और लेंथ पता है, विड्थ निकालनी है, सो व्हाट वी विल डू? वी विल पुट द फॉर्मूला दैट इज एरिया अपॉन लेंथ। तो सिंपली यहां पे क्या करेंगे? हम लोग फॉर्मूला डालेंगे एरिया अपॉन लेंथ, दैट इज 72 अपॉन 9। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72। तो ये कितने टाइम्स कटेगा? 8 टाइम्स कटेगा। तो 8 मीटर क्या हो जाएगा? आपकी विड्थ आ जाएगी। तो 8 मीटर विड्थ हो गई, 9 मीटर आपकी लेंथ हो गई। तो 9 8s are 72 मीटर आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इतना मीटर। आपको एरिया दे रखा है किसका? स्क्वायर का। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है सर? तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 64 मीटर स्क्वायर। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड। तो लेंथ ऑफ वन साइड हमें निकालनी है। लेंथ ऑफ वन साइड तो वो कैसे निकलता है? हमें क्या दे रखा है? एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगा दें। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए। ये होता है हमारा साइड इंटू साइड, या जिसको हम साइड स्क्वायर भी कहते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है सर? 64 है। और साइड स्क्वायर मतलब हमने साइड का स्क्वायर लिख दिया। बट हमें तो साइड निकालनी है ना। आपको याद है साइड निकालनी है, हमें साइड का स्क्वायर नहीं निकालना। सो व्हाट वी विल डू? वी विल शिफ्ट दिस स्क्वायर फ्रॉम इक्वल्स टू के राइट से टुवर्ड्स द इक्वल टू के लेफ्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर स्क्वायर को इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। शाबाश। तो किस में कन्वर्ट होगा? ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। और आपको अच्छे से पता है स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व किया जाता है। ये वो नंबर है जब दो सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आना चाहिए। तो ये कब आएगा? 5 5 25 में आएगा? नहीं। 6 6 36 में आएगा? नहीं। 7 7 49 में आएगा? नहीं। 8 8 64 में आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 8 जो है वो मेरा क्या हो गया? साइड हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड? तो वन साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास आ गई 8 मीटर। कितनी आ गई? वो 8 मीटर आ गई। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर एंड विड्थ इज 30 मीटर। तो आइए इसका हम लोग पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ कितनी है? 50 है। तो ये लेंथ 50 हो गई। एंड व्हाट अबाउट ब्रेड्थ और विड्थ? वी कैन से इट इज 30 मीटर। इतना क्लियर है? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग टू एनक्लोज दिस फील्ड इज ₹100 पर मीटर। बेटा इसको फेंस करने का जो रेट है आपका वो 1 मीटर का कितना है? 100 रुपए है। 100 रुपए 1 मीटर का आप लोग कॉस्ट लेते हैं। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं तो हम लोग फेंसिंग कहां करते हैं? पेरीमीटर में। तो हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे? पहली बात तो
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। क्या है ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो दैट इज पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, तो लेंथ इज व्हाट 50 एंड 30, तो 50 प्लस 30 दैट इज 2 इंटू 50 60 70 एंड 80, ये हो जाएगा 8 2 16 160 व्हाट इज इट मीटर, तो दिस इज मीटर स्क्वायर। अब ये लोग कह रहे हैं कॉस्ट क्या है इसको, तो कॉस्ट है ₹100 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फेंसिंग कॉस्ट क्या है, फेंसिंग कॉस्ट ₹100 पर मीटर, 1 मीटर का ₹100 है, तो हम लोग क्या करेंगे 160 को करना है, तो हम लोग यहां करेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कर देते हैं हम यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 160 इंटू 100 दैट इज 16,000 रुपीज। कितने रुपए हो जाएंगे, 16,000 रुपए लगेंगे सर पूरे ग्राउंड को करवाने में। तो हम लोगों को लेंथ ब्रेथ पता था, तो हम लोगों ने लेंथ ब्रेथ को पेरीमीटर निकाला, दैट इज 250 प्लस 30 दैट इज 80, तो 80 इंटू 20 160, 1 मीटर को करने का 100 रुपए, तो 160 को करने का कितना होगा 16,000 रुपए, दैट इज 16,000 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस स्क्वायर दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर। बेटा अगर पेंटागन है, पेंटागन की 5 साइड अगर 6 सेंटीमीटर की है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन हम क्या लिखेंगे, बेटा पेंटागन है 5 साइड होगी, हर साइड 6 सेंटीमीटर की है, तो 5 इंटू 6 सेंटीमीटर दैट इज 30 सेंटीमीटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ये पेरीमीटर हो जाएगा हमारा रेगुलर पेंटागन का, क्योंकि पेंटागन मतलब 5, तो 5 साइड है 6 सेंटीमीटर ईच दैट इज 60 दैट इज 30, तो 6 5 30 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 4 सेंटीमीटर। अब क्या है, हेक्सागन है, तो लेंथ ऑफ हेक्सागन दैट इज 4 सेंटीमीटर। हेक्सागन मतलब 6 साइड, हेक्सागन मींस 6 साइड, तो व्हाट इज द पेरीमीटर, सो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू, हेक्सागन में 6 साइड होती है, तो 6 साइड है, वन साइड इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो 6 4 24 सेंटीमीटर इज योर आंसर। सो दिस इज द आंसर, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया आपको कैसे करने क्वेश्चंस, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया है। विदाउट एनी डाउट अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इफ यस देन दिस इज ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो विथ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।